विविधता में एकता की पहचान है राजस्थान। भिन्न भिन्न जाति, कला, संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं का संगम है राजस्थान। इन्हीं विविध रंगों से रंगे राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान की सौम्यता, कलात्मकता एवं रंगीन जीवन शैली की बदौलत न बल्कि भारत में अपितु पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। राजस्थान के इस कला, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं एवं ऐतिहासिक धरोहर को जिंदा रखने का श्रेय यहाँ की विभिन्न जातियों को जाता है। इन्हीं जातियों में शुमार है एक जाति रबारी अर्थात देवासी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपन समाज के तहत देवासी अर्थात रबारी समाज की उत्पत्ति एवं इतिहास के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। रबारी भारत की प्रमुख जनजाति है। भारत में इस जाति का मुख्य रूप से रबारी, रायका, देवासी, देसाई से देवासी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रबारी जाति का मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में पाई जाती है। विशेषकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, वैसे तो पाकिस्तान में भी अंदाजित 10,000 रबारी जाति का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन शुरू से ही पशुपालन का मुख्य व्यवसाय और घुमंतु जीवन होने से कोई आधारभूत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखा गया। अभी जो इस इतिहास मिल रहा है वो दंत कथाओं पर आधारित है। प्रत्येक जाति की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग राय होती है। इसी प्रकार रबारी जाति के बारे में भी एक पौराणिक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि माता पार्वती एक दिन नदी के किनारे गीली मिट्टी से ऊंट जैसी आकृति बना रही थी, तभी वहां भोलेनाथ आ गए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, है महाराज, क्यों न इस मिट्टी की मूर्ति को संजीवित कर दो। भोलेनाथ ने उस मिट्टी की मूर्ति ऊंट को संजीवन कर दिया और माँ पार्वती को ऊंट को जीवित देकर अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव से कहा कि हे महाराज, जिस प्रकार आपने इस मिट्टी के ऊंट को जीवित प्राणी के रूप में बदला है, उसी प्रकार आप ऊंट की रखवाली के लिए एक मनुष्य भी बनाकर दिखलाओ। आपको पता है, उसी समय भगवान शिव ने अपनी नजर दौड़ाई। सामने एक समला का पेड़ था। समला के पेड़ के छिलके से भगवान शिव ने एक मनुष्य को बनाया। समला के पेड़ से बना मनुष्य सांबड़ गोत्र शाख का रबारी था। आज भी सांबड़ गोत्र रबारी जाति में अग्रणीय है। रबारी भगवान शिव का परम भगत था। शिवजी ने रबारी को ऊंटों के टोले के साथ भूलोक के लिए विदा किया। उनकी 4 बेटियां हुई। शिवजी ने उनका ब्याह राजपूत क्षत्रिय जाति के पुरुषों के साथ किया और उनकी संतति हुई। वो हिमालय के नियम के बाहर हुई थी, इसलिए वो राहबरी या रबारी के नाम से जाने लगी। भाट, चारण और वंशाओं के ग्रंथों के आधार पर मूल पुरुष को 16 लड़कियां हुई और 16 लड़कियों का ब्याह 16 क्षत्रिय कुल के पुरुषों के साथ किया गया जो हिमालय के नियम के बाहर थे। 16 की जो वंशज हुई वो राहबरी और बाद में राहबरी का अपभ्रंश होने से रबारी के नाम से पहचानने लगे। बाद में 16 की संतति जिनकी सांख, गोत्र, राठौड़, परमार, सोलंकी, मकवाड़ा आदि रखी गई। ज्यों ज्यों वंश आगे बढ़ा, रबारी जाति अनेक शाखाओं गोत्र में बढ़ती गई। वर्तमान में 133 गोत्र या शाखा उभर के सामने आई है। गृहोत्तर या विशोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। विशोत्तर का अर्थ है 20 + 100 + 13, मतलब विशोत्तर यानी 133 गोत्र। प्रथम यह जाति रबारी से पहचानी गई है, लेकिन वो राजपुत्र या राजपुत्र होने से रायपुत्र के नाम से और रायपुत्र का अपभ्रंश होने से रायका के नाम से और गायों का पालन करने से गोपालक के नाम से, महाभारत के समय में पांडवों का महत्वपूर्ण काम करने से देसाई के नाम से भी यह जाति पहचाननी जानने लगी और देवों का वास होने के कारण इनको देवासी के रूप में भी जाने लगा। एक मान्यता के अनुसार मक्का मदीना के इलाकों में मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो पहले जो अराजकता फैली थी, जिनके कारण मूर्ति पूजा का विरोध होने लगा, उसके परिणाम से ये जाति अपना धर्म बचाने मुश्किल होने लगा। तब अपने देवी देवताओं को पालकी में लेके हिमालय के रास्ते से भारत में प्रवेश किया होगा। अभी भी कई रबारी अपने देवी देवताओं की मूर्ति रूप प्रतिस्थापित नहीं करते, बल्कि उनको पालकी में ही रखते हैं। उनमें हूण और शक का टोला शामिल था। रबारी जाति में आज भी हूण अटक है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है
कि हूण इस रबारी जाति में मिल गए होंगे। एक ऐसा मत भी है कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तब 133 क्षत्रियों ने परशुराम के डर से क्षत्रिय धर्म छोड़कर पशुपालन का काम स्वीकार किया था। इसीलिए वो विहोत्तर के नाम से जाने जाने लगे। विहोत्तर मतलब 20 प्लस 100 प्लस 13 यानी 133। पौराणिक बातों में जो भी हो, किंतु इस जाति का मूल वतन एशिया माइनर होगा कि जहां से आर्य भारत भूमि में आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और रेबारी जाति का भी मुख्य व्यवसाय आज भी पशुपालन ही है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों के साथ यह जाति भारत में आई होगी। एक खास बात यह भी है कि इनमें दिमाग की शक्ति सबसे तेज व तीक्ष्ण होती है, क्योंकि ये हमेशा प्रकृति के निकट ही रहे हैं। इनका शुद्ध शाकाहारी भोजन ही इनका प्रमुख कारण है। मांसाहारी और शराबी लोगों के से संपर्क से ये हमेशा दूर रहते हैं। ये लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति और वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और उनसे जुड़े व्यवसाय है, जैसे दूध, ऊन आदि का व्यापार। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में ओटाराम जी देवासी व रतन देवासी जैसे विवेकशील व्यक्ति समाज के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में ये जाति अपनी पारंपरिक जीवन शैली की बदौलत दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। वहीं हम 21वीं सदी की तेज रफ्तार व विकास के नजरिए से देख के तो आज भी देवासी जाति काफी पीछे है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में देवासी जाति ने अपने स्तर को काफी हद तक सुधार लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी देवासी समाज के काफी युवाओं ने एक लंबी उड़ान भरी है। इस कारण देवासी जाति विकास के पथ पर अग्रसर हुई है। अब हम बात करते हैं कला जगत की। तो आज के समय में देवासी समाज के अनेक कलाकार हैं जिन्होंने राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्थल की। वैसे तो देवासी समाज के लोग बाबूजी राठौड़ को अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं और समाज के सबसे बड़े संत महाराज सिद्धेश्वर भगवान को देवासी समाज के लोग आराध्य संत के रूप में मानते हैं और उनके धाम नगरी को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। द्वारकानाथ जी महाराज को देवासी समाज का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सुआप को माना जाता है और महामाजी महाराज को भी देवासी समाज के लोग मानते हैं। इसके साथ ही इतिहास में अनेक देवासी योद्धाओं ने अपना इतिहास रचा है। उसमें से हड़मल जी रायका, रत्नाजी रायका और आसूजी रायका के नाम उल्लेखनीय है। अगर हम बात करें गुजरात के रबारी समाज की तो वडवाड़ा देव को अपने आराध्य देव के रूप में पूजा करते हैं। इतिहास में देवासी समाज के अनेक वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है, जो हमारे लिए आज पूजनीय है। अब अंत में मैं देवासी समाज से मेरी एक विशेष गुजारिश है कि भले ही आप विकास के लंबे डग भरें, भले ही आप भविष्य के सिरमौर बने, लेकिन आप अपना मूल स्वभाव, मूल गुण, मूल संस्कृति व मूल संस्कारों और जिंदा दिल जीवन शैली से दूर मत हो जाना, वरना देवासी कौम तो रहेगी परंतु देववासी व रब के साथ यारी खो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने बेशकीमती सुझाव हमें जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और समाज बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें और देवासी युवा संगठन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए देवासी युवा संगठन चैनल के साथ। धन्यवाद।